के बाद जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जब कयामत की तमाम बड़ी निशानियां खत्म हो चुकी होंगी, लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे होंगे, अचानक अम्मी देखें सूर फूंक दिया गया है, जमीन लरज उठती है, आसमान फट जाता है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, समंदर उबल पड़ते हैं, सितारे एक एक करके गिरने लगते हैं, हर तरफ खौफ और हरास है। ये वो दिन है जब इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से दूर हो जाए, माँ अपने बच्चे को छोड़कर दौड़ जाए, हर कोई चीखेगा मेरी जान मेरी जान। आज किसी पर कोई जुल्म नहीं, हर रूह को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। ये है वो वादा शुदा दिन, यौम हिसाब। लेकिन इससे पहले अगर आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब सरों में अल्लाह की हम्द करें। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है मौत के फरिश्ते को, जा जो भी जिंदा है सबकी रूहें कब्ज कर ले। मौत का फरिश्ता एक एक करके सबकी रूहें निकालता है, हत्ता कि कोई भी बाकी नहीं रहता। फिर फरिश्तों की रूहें निकालना शुरू करता है, सबसे कम दर्जे के फरिश्तों से लेकर जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील तक सब खत्म हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ मौत का फरिश्ता बाकी रहता है। वो खामोश खड़ा है सुनसान कायनात में और अपने रब से अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, तेरे हुक्म से अब सिर्फ मैं बाकी हूँ। अल्लाह फरमाता है, मर जा ऐ मौत के फरिश्ते। वो कहता है, तेरी इज्जत की कसम, अगर मुझे मालूम होता रूह कब्ज करना इतना सख्त है तो मैं ये काम मांगता ही ना। फिर हर तरफ खामोशी छा जाती है, आसमान और जमीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कायनात खाली हो जाती है। अल्लाह फरमाता है, आज किसकी बादशाहत है? आज बादशाहत सिर्फ अल्लाह की, एक कहार की। फिर अल्लाह इसराफील को जिंदा करता है और हुक्म देता है, सूर दोबारा फूंक। सूर की आवाज गूंजती है, सब रूहें जिस्मों में वापस आ जाती हैं। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब अपनी कब्रों से उठते हैं, सर से मट्टी झाड़ते हुए जैसे किसी दौड़ की तरफ भाग रहे हों। गुनाहगारों की आवाजें बुलंद होती हैं, हाय अफसोस, किसने हमें हमारी आरामगाह से उठा दिया। ईमान वाले जवाब देते हैं, यही है वो दिन जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। इसी दौरान कुछ खौफनाक मनाजिर नजर आते हैं। कौन है वो औरतें जो आग के कब्रों में दौड़ रही हैं और चीख रही हैं? कौन है वो मर्द जिनके मुंह से खून बह रहा है? और कौन है वो छोटे छोटे लोग जो दूसरों के कदमों में चींटियों की तरह हरकत कर रहे हैं? ये सब सवालात हैं जिनके जवाब उस दिन के राजों में हैं। फिर जमीन बदल दी जाती है, एक सफेद जमीन जिस पर कोई निशान बाकी नहीं। तमाम लोग इकट्ठे किए जाते हैं, हर उम्मत अपने नबी के पीछे। मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, इब्राहिम की उम्मत और सबसे बड़ी उम्मत मोहम्मद की उम्मत। मोहम्मद का झंडा आसमान में चमक रहा होगा, इनके पैरोकारों के चेहरे नूर से भरे होंगे। फिर सूरज सरों के करीब ला दिया जाता है। ईमान वाले अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जबकि बाकी लोग पसीने में डूबे होंगे, सांस लेने में मुश्किल। ईमान वाले हौज़े कौसर की तरफ ले जाए जाएंगे, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। मोहम्मद अपने हाथ से पिलाएंगे और जो पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। फिर लोग हजरत आदम के पास आकर कहेंगे, हमारे लिए शफात करें। वो कहेंगे, नफसी नफसी। फिर नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा के पास जाएंगे, हर नबी माजरत करेगा। आखिर में मोहम्मद के पास आएंगे, आप सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा। आप कहेंगे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। यहाँ अल्लाह की रहमत बरसने और हिसाब शुरू होगा। आमाल के रजिस्टर आसमान में उड़ेंगे, हर इंसान अपनी किताब खुद पकड़ लेगा। कोई चीज छोटी या बड़ी लिखी हुई के बगैर नहीं। जिसे किताब दाहिने हाथ में मिलेगी वो कहेगा, लो देखो मेरा नामा अहमाल, और जिसे बाएं हाथ में मिलेगी वो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब न मिली होती। फिर राज जाहिर होने लगते हैं। वो औरतें जो जलते लिबास में थीं,
वो बेहयाई फैलाने वाली थी। जिनके मुंह से खून बह रहा था वो सूदखोर थे। जो चींटियों की तरह थे वो तकब्बुर करने वाले थे। फरिश्ते ऐलान करते हैं, उम्मते मुस्लिमा, हिसाब के लिए आओ। दो किस्म का हिसाब होगा। एक की आसान हिसाब, वो नेक लोग जो अल्लाह के अहकाम पर चले, उन पर अल्लाह की रहमत साया फिगन होगी। दोए तफसीली हिसाब, वो लोग जिन्होंने गुनाह किए उनसे हर छोटी बड़ी बात का हिसाब लिया जाएगा, और जो इस तरह पूछा गया वो जरूर पकड़ा गया। कुछ लोगों की नेकियां भारी होंगी, कुछ की बुराइयां। कुछ लोगों को अल्लाह छुपा लेगा, कुछ को सबके सामने रुसवा किया जाएगा। कुछ गिरोह बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे, जैसे सब्र करने वाले। कुछ गिरोह ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेगा, जैसे काफिर व मुनकर। और जब हिसाब मुकम्मल हो जाएगा एक और मरहला आएगा, पलसरात का मरहला। क्या होगा पलसरात का? जन्नत कैसा मकाम है? दोज़ख का अजाब कैसा है? क्या कोई हमेशा जहन्नम में रहेगा या निकलने की उम्मीद है?